चैप्टर की शुरुआत डीमन क्वीन से होती है एंड हर एंग्री आइज डैम इट्स सो हॉट। और उसी आग के साथ डीमन क्वीन ड्यूक वाई को बोलती है मैं पर्सनली तेरा सोल एब्जॉर्ब करूंगा देखने के लिए तुम कितना हाथ पार कर चुके हो और कितना नीचे गिर चुके हो। और ये कहने के बाद क्वीन ड्यूक के ऊपर अटैक करने के लिए कूद पड़ती है, मगर तभी स्माइल के साथ ड्यूक वाई बोलता है तुम सचमुच अपने मौत को दावत दे रहे हो। एंड देन वो हैंड साइन यानी इशारा करके बोलता है कि उसे मार डालो। तभी सारे शैडोस आर्मी क्वीन को घेर लेते हैं, जो आप देख सकते हो। जहाँ तभी क्वीन सबको गुस्से से घूरने लगती है एंड उसकी फोरहेड पर एक मार का पैर होता है, जो कि दर्शाता है क्वीन की ताकत काफ़ी इंक्रीज हुई है। और क्वीन सबको कहती है तुम सारे बिन पानी के कुएं के नीचे रहने वाले मेंढक हो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर क्वीन सबको अपने आँख से जलाने लगती है, जो आप देख सकते हो। और तभी वो देखकर मामा भांजे का पसीना सूखने लगते हैं एंड मामा को पकड़कर यूंची बोलता है कि मुझे नहीं पता था वो डीमन इतना पावरफुल बन चुकी है। जब तभी मामा बोलता है कि भांजे मैंने भी नहीं सोचा था वो सारे लोगों को बस एक मूव से ही हरा देगी। तभी ड्यूक वाई को देखने को मिलता है जो काफ़ी गुस्सा है और बस बोलता है कि ये नामुमकिन है। तभी उसका सारा चेहरा बोलता है कि ये किस तरीके का ताकत है। तभी क्वीन उनके तरह भी आने लगती है, जो देखकर ड्यूक वाई का गला सूखने लगता है और वो सबको बोलता है कि रोको उसे। तभी तीन बुड्ढा सामने आकर कहते हैं तुम न्यू एम्पायर के सामने ये गुस्ताखी कैसे कर सकती हो। तभी सैविज क्वीन अपनी स्वॉर्ड को अलग ही अंदाज से आगे लेकर आकर और सबसे कहती है कि सबके सब हटो यहाँ से, अगर नहीं हटते हो तो पहले मैं तुमको ही मार डालूंगी देन ड्यूक वाई को, और अगर मुझे रोकने यहाँ 1000 पहुंच जाते हैं तो पहले मैं उन हजारों को मार डालूंगी, और उसके बाद यहाँ और भी उसे बचाने के लिए लाखों की तादाद पर भी लोग आ जाए मैं लाखों को मारने से पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन तभी वह एम्पायर हान वांग पहुंच जाता है और लोगों का रिएक्शन से लग रहा है कि वो बहुत ही तेज बंदा है। और वो बोलता है डीमन क्वीन जबकि न्यू एम्पायर चुना गया है तो आप यहाँ से चले क्यों नहीं जाते हो। जहाँ उन्हें वह ऐसा बोलता हुआ देखकर क्वीन कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा आप भी मेरे खिलाफ हो, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है, बस इतना कहना चाहती हूँ यहाँ से चले जाओ, आप जिंदा रहोगे, नहीं तो मैं इस बात को भूल भी जाऊंगा आप मेरे पापा के टीचर हुआ करते थे। तभी बुड्ढा बोलता है लगता है मुझे अभी तुम्हें भी कुछ सिखाना होगा। और फिर बुड्ढा कपड़े को फाड़ कर बोलता है कि बहुत दिन हो गया अपना पावर यूज करे और मैं खुद भी आचार्य हूँ, आगे 9th लेवल एम्पायर का पावर अभी भी कैसा होगा। तभी वो देखकर मामा बोलता है कि योंजी ये बुड्ढा तो लेवल 9 पर है, अब हम क्या करें। चाहे योंजी बोलता है मामा चिंता मत करो, इन गधों को पता नहीं है वो किससे उलझ रहे हैं। तभी फायरबॉल बनाकर क्वीन कहती है कोई नहीं, जब तुम मरना चाहते हो तो मैं आपका विश जरूर पूरा करूंगी। और तभी बुड्ढे के वहाँ एक ब्लास्ट होता है और वहाँ से एक बिग ऑरा हैंड अपेयर होता है जो बुड्ढे को पकड़ लेता है और एक नींबू की तरह निचोड़ भी देता है। डैम इट्स रियली क्रेजी। और वो देखकर सबका फट के 4 हो जाता है और कहने लगते हैं कि हजारों सालों में मैंने इतना ब्रोकन पावर कभी भी किसी का नहीं देखा। तभी चारों ओर डीमन क्वीन का पावर के बारे में बातें होने लगते हैं, लेकिन यूंची पावर इंक्रीज कैसे हुई उसको याद करके बोलता है कि जब भी उस बात को मैं याद करता हूँ या सोचता हूँ मेरा टांगे कमजोर हो जाते हैं। आप समझ रहे हो है ना। तभी डीमन क्वीन ड्यूक वाई को मारने के लिए अटैक करती है, मगर ड्यूक वाई आदेश देता है कि अटैक को रोको। और तभी कुछ ओल्ड मैन आकर शील्ड बनाते हैं और अटैक को रोकते हैं और बोलते हैं डीमन क्वीन सॉरी, क्योंकि जबकि एम्पायर अपनी गद्दी ले चुका है तो हमारा उन्हें प्रोटेक्ट करना फर्ज बनता है। तभी क्वीन गुस्सा होती है और कहती है तुम लोगों का इतना हिम्मत जो तुम मेरे सामने प्रोटेक्ट वर्ड यूज कर रहे हो। और तभी वह डीमन क्वीन की गुस्से वाला बिग हैंड और पैर होता है और वो सारे बुड्ढों के शील्ड को तोड़ कर रखती है और सारे बुड्ढों के चेहरे पर डर देखने को मिलता है और सारे के सारे बोलते हैं कि इतना पावरफुल होकर साथ मिलकर भी हम उसे रोक नहीं पाए। और उन्हें छोड़कर डीमन क्वीन फाइनली ड्यूक वाई को पकड़ने के लिए हाथ आगे करती है, मगर डर के मारे ड्यूक वाई वहां से भागने की कोशिश करता है। तभी बैडस क्वीन को देखने को मिलता है जो बोलती है तुम्हें भागना है, और एक स्माइल के साथ क्वीन उसे पकड़ लेती है और यूनहे को उसका सोल कैप्चर करने बोलती है। जहाँ यूनहे बोलता है ठीक है डीमन क्वीन मैं अभी करता हूँ। जहाँ यूनहे के सामने आने पर ड्यूक वाई बोलता है कि मुझे जाने दो। तभी यूनहे एक स्पेल को कास्ट करने के बाद क्वीन को बोलता है कि काम हो गया, आपको अभी जो पूछना है आप पूछ सकते हो। जब भी यूनजी सामने आकर बोलता है कि ये काम आप लोग मुझ पर छोड़ दो। और फिर यूनजी सारे चेले टाइप लोगों को बोलता है कि देखो जिसे तुम अपना एम्पायर चुने हो
हो उसका असलियत क्या है। एंड उसके बाद योंजी ड्यूक वाई से पूछता है, ड्यूक वाई अभी बताओ पास्ट में अचानक से टियानशुन कॉन्टिनेंट से लोग क्यों आए मेरे डीमन इल्यूजरी रियल्म को अटैक करने के लिए। जहाँ पहले वो बताने से इनकार कर रहा था, लेकिन योंजी 2 झापड़ लगा देता है, वो भी जोर का, और 2 झापड़ खाकर डर के मारे वो सच बोलता है, ऐसा इसीलिए क्योंकि मेरे बाप ने टियानशुन कॉन्टिनेंट को सीक्रेट ट्रेजर के बारे में बताया था, वो भी क्यूआई को ट्रांसमिट करके। तभी वो सुनकर सबके होश उड़ने लगते हैं और सभी भी लाइक क्या ड्यूक मिंग। और तभी एक बंदा बोलता है, कुछ भी हो जाए मुझे तुम लोगों पर यकीन नहीं है, मुझे लगता है तुम लोग न्यू एम्पायर के ऊपर कुछ जादू चलाए हो। तभी वो सुनकर योंजी बोला, तो फिर उसका नेक्स्ट आंसर ध्यान से सुनना क्योंकि इस बार मैं कुछ बड़ा पूछने जा रहा हूँ। एंड ये कहने के बाद योंजी पूछता है कि ओके अब बताओ डीमन एम्पायर क्यों मर गया। तभी ड्यूक वाई उस बात की आंसर ना देने के लिए काफी ज्यादा कोशिश करता है, मगर यूनहे के स्पेल के खातिर वो और चुप नहीं रह पाया। सो वो बोलने लगा, वो मेरे बाप था जो डीमन एम्पायर को टियानशुन कॉन्टिनेंट फॉर्मेशन पर लेकर आया और दूसरे साइड के लोग ऑलरेडी टियानवे सोल सेपरेशन एरे प्रिपेयर कर रखे थे जो किसी को भी मार सकता था। जो सुनकर कुछ लोग चौंक जाते हैं और कुछ लोग अभी भी उस बात पर यकीन नहीं करते हैं। तो योंजी हुआई को बोलता है कि आगे बोलो। तभी हुआई बोलता है कि और उसके बाद डीमन किंग यंग शंघाई रेस्क्यू के लिए चला गया और वो भी इसलिए क्योंकि मेरे बाप ने उस न्यूज़ को चारों ओर फैला दिया और वो सुनकर उसी कारण टियानशुन कॉन्टिनेंट पहले से ही तैयार बैठे थे और डीमन किंग के साथ बाकी 12 एल्डर को वो लोग आसानी से पकड़ लिया और उन्हें खत्म कर दिया। और फिर वो सबको बोलता है कि पिछले कुछ महीनों में डीमन क्वीन के साथ जो कुछ भी हुआ लाइक वो इतने दिनों तक गायब थी, उसके पीछे भी मेरा और मेरे बाप का हाथ था। और फिर वो आगे बोलता है, लेकिन दुख इस बात की है कि डीमन क्वीन सी ऑफ डेथ पर गिरने के बाद भी मरा नहीं तो यहाँ मेरा राज चलता। तभी वो सब सुनकर सभी गुस्सा होकर उसे मारने के लिए तैयार होते हैं, जिनमें से 2 लोगों को क्वीन कहती है, तुम दोनों बहुत लंबे टाइम से फेमस हो तो धीरज रखो। और फिर योंजी से बोलता है, तुम सवाल को कंटिन्यू रखो। तभी ओके कहकर योंजी उसे एक और चाटा मारता है, जो खाकर वो बोलता है, मुझे फिर से क्यों मार रहे हो। स्माइल के साथ योंजी सॉरी बोलता है और फिर पूछता है कि जबकि रिवील हो चुका है कि तुम्हारा फैमिली सारे साजिशों का जड़ था, तो अब ये बताओ तुम्हारे साथ कितने बिग फैमिली शामिल थे और अभी भी है। जो सुनते ही सारे गद्दारों का पसीना सुनने लगते हैं। और तभी ड्यूक वाई कुछ बोलता है, उससे पहले एक गद्दार खुद ब खुद घुटनों के बल आकर बोलता है, क्वीन उसने मुझे झूठ बोला था, अगर मुझे पता होता वो इतना वाहियत इंसान है तो मैं उसका साथ कभी भी नहीं देता और उसके बजाय मैं मर जाता। चाहे वो सुनकर क्वीन गद्दारों को देखकर बोलता है कि तो फिर ठीक है नरक पर चले जाओ और उसे एक फायर एरो से मार ही डालता है। तभी वो देखकर बाकी गद्दार भी माफी का भीख मांगने लगते हैं। चाहे क्वीन कहती है, तुम्हारा अच्छा ही तब कहा था जब वो एम्पायर बन रहा था, लोगों को परेशान कर रहा था और लोयल क्लैन लाइक यून फैमिली को परेशान कर रहा था। तभी सारे गद्दार बोलने लगते हैं, हमने इस रियाल्म के खातिर काफ़ी कुछ किया, सो हम पनिशमेंट डिजर्व नहीं करते हैं, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें एक और चांस दीजिए। और जो हम बुरे काम किए वो उस गद्दार के वजह से किए हैं, सो हमें कुछ पता नहीं था। जो सुनकर क्वीन कहती, अच्छा तो चलो तुम्हारा लॉयल्टी चेक करती हूँ। और ये कहने के बाद 2 शॉट सामने लाकर क्वीन कहती है, अपना लॉयल्टी अभी साबित करो ड्यूक वाई को मारकर। तभी सबके सब एक साथ बोलने लगते हैं, क्या। जहाँ क्वीन कहती है, तुम्हें ये करना नहीं है और तुम चाहते हो मैं तुम्हें माफ कर दूं और तुम्हें एक मौका दे दूं। तभी एक बुड्ढा शॉट को उठाकर खुद को बचाने की खातिर ड्यूक वाई को मारने जाता है और बोलता है, तुम मरना डिजर्व करते हो। तभी क्वीन यूनची को बोलता है, ड्यूक मिंग कभी भी प्रकट हो सकता है। एंड जैस्मिन बोलती है, यूनची ड्यूक मिंग चेंज इन स्पेस पर छिपा हुआ है और वो कभी भी यहाँ आ सकता है तुम्हें अटैक करने के लिए, सो केयरफुल रहना। तभी यूनची यूनहे को बोलता है कि स्पेल वापस लो क्योंकि अभी ये कुत्ते एक दूसरे को काटने के लिए तैयार है। तभी वैसा ही होता है, लेकिन जैसे ही वो ड्यूक वाई को मारने जाता है वहाँ ड्यूक मिंग अपीयर होता है और बेटे को एक बार फिर से बचा लेता है। और ड्यूक मिंग को देखकर वो बहुत सारे लोग वहाँ चौंक जाते हैं और ड्यूक मिंग बोलता है कि लिव इन ए वर्ल्ड इज अ लक। और फिर वो बेटे को गोल्डन फ्लेम पर देखकर बोलता है, लाओ ये गोल्डन फ्लेम मुझे दे दो। और फिर वो बेटे को हील करने की लगता है, जहाँ बेटा बोलता है कि पापा प्लीज इस इंसल्ट का बदला इनसे ले लेना। लेकिन तभी वह ड्यूक वाई को कुछ होने
लगता है और वो जमीन पर गिर जाता है एंड आई थिंक उसका चैप्टर यहाँ क्लोज। और तभी ड्यूक मिंग को सोल सर्च के बारे में पता चलता है। सो वो बहुत गुस्सा होता है और जिसने सोल सर्च किया उसे मारने जाता है, लेकिन डीमन क्वीन खुद की पावर से उसे बचा लेती है एंड जो देखकर ड्यूक मिंग बोलता है गोल्डन क्रो फ्लेम मुझे इतना हर्ट कैसे कर सकता है, ये इम्पॉसिबल है। चाहते भी डीमन क्वीन कहती है ये बस चोट ही नहीं तुम्हें मार भी डालेगा। चाहते भी वो जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है तेरा बाप भी ये नहीं कर सका। चाह गुस्सा होकर क्वीन कहती है तू मेरे बाप का नाम नहीं ले सकता। चाहते भी वो क्वीन को और गुस्सा दिलाता है बोलकर कि जो आदमी मर गया उसका नाम क्यों नहीं लिया जा सकता, जिस पर क्वीन और भी ज्यादा गुस्सा होती है और दोनों आपस में भिड़ जाते हैं, जिससे धमाका इतना खतरनाक होता है कि लोगों से वह देखा नहीं जाता। यहाँ तक योंची को खुद को वह रोकने के लिए शॉट का इस्तेमाल करना पड़ा और वो देखकर योंची ने कहा ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। तभी हमें वह फिर से गोल्डन क्रो फ्लेम वर्सेस ब्लड देखने को मिलता है और वह ड्यूक मिंग बोलता है तुम उनमें से एक हो, तुम सिंपल गोल्डन क्रो नहीं हो। तो उसका मतलब क्या गॉड शैनशुआन, क्योंकि बस यह एक बेस्ट सेंस बन रहा है और ऐसा नहीं तो उस पेरेंट का क्या, और क्या बहुत ज़्यादा हैवी महसूस हो रहा है ये बात। चाह क्वीन भी लाइक नॉट स्टूपिड और तभी लोगों का रिएक्शन देखने को मिलता है। चाह वो लोग बोलते हैं क्या शैनशुआन सचमुच वो मौत को दावत दे रहा है। चाह तभी योन किंग होंग बोलता है कि क्या शैनशुआन लगता है हम ऑलमोस्ट एक ग्रेस एरा को देख रहे हैं। चाह तभी योनची मनी मन कहता है कि तुम्हें तुम्हारी बाकी जिंदगी के बारे में पता नहीं, सो बस जिंदा रहना। तभी ड्यूमन क्वीन कुछ खतरनाक कास्ट करने लगती है जो देखकर ड्यूक मिंग का पसीना छूटने लगते हैं और वो बोलता है कि तुम सचमुच स्काई द लॉ ऑफ पैलेस को कंट्रोल कर सकते हो। चाहे ये एपिसोड खत्म होता है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया और आपको कहा क्या पसंद नहीं आया आप हमें वो कमेंट पर फीडबैक दे सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय, टेक केयर।